तो नमस्कार। देखिए, ये जो रिहायशी मकानों में दुकान चलने वाला मामला पूरे देश में अपने पैर पसारता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद से पूरे देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी वाले हैं। जगह जगह से जो व्यापारी हैं, जो दुकान चलाने वाले हैं, या जो ऐसे लोग हैं जिनके भवनों में 20-20, 25-25 साल, 40-40 साल से दुकानें चल रही हैं, कोई गोडाउन्स हैं, कोई पार्लर चल रहा है, कहीं टेलर की, नाई की दुकान चल रही है, वो लोग अब सड़क पर आकर के चीख पुकार रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है, हम कहाँ जाएं। एक मकान में हमारी छोटी सी दुकान चल रही है, 10-5 हज़ार रुपये हमको किराया मिल रहा है, उससे हमारा घर का खर्चा चल रहा है, आटा दाल चावल तेल नमक आ रहा है, तो अब क्या हमसे वो भी छीन लिया जाएगा अगर घर में कोई कमाने वाला नहीं है। और हमारे रिहायशी मकान के 2 परिसरों को हमने किराए पर दे रखा है, जिसमें कोई छोटी मोटी शॉप, कोई छोटा मोटा कारखाना या दुकान चल रही है और उससे हमें कुछ आय प्राप्त हो रही है, तो आखिर इसमें सरकार या कोर्ट का क्या दखल है। हमारी चीज़ है, हम चाहे जिस यूज़ में लें, हम चाहे उसका जो करें, इसमें भला और किसी का कोई क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरठ से उठी हुई ये आवाज़, जहां से मामला शुरू हुआ, प्राइमा फेसाई जहां से पहली बार ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, मेरठ के शास्त्री नगर में इसी प्रकार के रिहायशी इलाके में चल रही कॉमर्शियल एक्टिविटीज ने जब एक ऐसा मोड़ लिया जहां पर विवाद उत्पन्न हुआ और उस पर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर के उससे जुड़े हुए मामले, जिसमें जो मुकदमा हुआ था वो लोकेश कुमार खराना वर्सेस राजेंद्र कुमार एंड अदर्स, और उसके साथ ही साथ कंटेम्प्ट जो प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई थी बिमलेंदु प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, यहां ये जो रिट पिटिशंस हैं, यहां से जो मामला शुरू हुआ, जिसमें देखा गया कि रेजिडेंशियल एरियाज में कॉमर्शियल एक्टिविटीज बहुत तेजी से पैर पसार रही हैं, उसने धीरे धीरे करके अब पूरे देश भर को अपने चपेट में लेकर के और पूरे देश में इस मामले से संबंधित जो आदेश पारित किए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसको प्रभावी कर दिया है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, वैसे वैसे लोगों के माथों पर चिंताओं की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट आदेश दिए हैं कि ये मामला अब सिर्फ मेरठ, दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केवल कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रह जाएगा, बल्कि इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह चल रही हैं, जहां पर इलाके तो रिहायशी हैं, मकानों के जो मानचित्र स्वीकृत किए गए हैं, उनको जो भवन निर्माण उनका है वो इस हिसाब से हुआ है कि वहां पर लोग रहेंगे, कॉलोनी चलेगी, मोहल्ले चलेंगे, आवासीय परिसर होंगे। उन जगहों पर जितने भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज से रिलेटेड प्लेसेस हैं, उनकी सीलिंग, उनके खिलाफ डिमोलिशन, उनका ध्वस्तीकरण और संबंधित जो विभाग है उनकी देखरेख में आखिर कैसे इस प्रकार के अवैध क्रियाकलाप संचालित हो रहे हैं, तो उस विभाग के जो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चीजों को इस तरीके से उधेड़ा बुना है कि इसमें कोई भी आदमी बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इसी वजह से पूरे देश भर से तमाम वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें लोग चीख पुकार रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है कि साहब हमारे मकान में तो पिछले 30 साल से, पिछले 35 साल से, 40 साल से एक छोटी सी दुकान चल रही है, इसमें आखिर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, क्या समस्या हो सकती है। तो देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज को बाइफरकेट करके बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक इलाका जो कि इस उद्देश्य से बसाया गया, जिसमें 100 मकान, 50 मकान इस उद्देश्य से बनाए गए कि इंसान सुकून से वहां घर बना करके रहेगा, बच्चे सुकून से पढ़ेंगे, परीक्षा की तैयारी करना हो या किसी बीमार बुजुर्ग व्यक्ति का दवा लेकर के चिकित्सा करा करके अपने मकान में सुकून की चैन से नींद लेना हो, आराम से अपने परिवार के साथ समय बिताना हो छुट्टी के दिन। तो ऐसे किसी भी एरिया में जब कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज में डाउट होगी, तो वहां पता लग रहा है कि डीसीएम घुसी जा रही है, ट्रक आया जा रहा है, ट्रैक्टर चला जा रहा है, दिन भर चीख पुकार, चीपो हेन तेन, लेबर मिस्त्री मजदूर, मतलब तमाम तरीके की एक्टिविटीज। कभी माल लोड हो रहा है, कभी अनलोड हो रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, तमाम तरीके के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वहाँ उस रिहायशी एरिया में इस प्रकार
कि जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का संचालन है उससे उस क्षेत्र के जो रहने वाले नागरिक हैं, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो सुकून से अपने घर में सांस ले रहे थे, उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और रिहायशी इलाके कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के चलते लोगों के रहने योग्य नहीं रह गए हैं, प्रभावित हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। पता लगा कोई मकान रहने के लिए बनाया गया, उसमें आप कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, दिन भर 100-100, 200-200, 500-500 लोग आ जा रहे हैं। अब वहाँ पर जो 4 घर बेचारे सुकून से अपने बीवी बच्चों माता पिता के साथ रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, वो कहीं निकल नहीं पा रहे, आ जा नहीं पा रहे। आदमी खड़ा सिगरेट पी रहा है, आदमी खड़ा शराब पी रहा है, बियर पी रहा है, हाहाकार मचा पड़ा है। पता लगा दिन भर सैकड़ों लोगों का आवागमन है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई वहाँ खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज से रिहायशी क्षेत्रों में रहने वालों का जो जीना हराम हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए आदेश पारित किए हैं कि पूरे देश में किसी भी जगह पर रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं और उन रिहायशी इलाकों में कॉमर्शियल एक्टिविटीज मेड आउट हुई हैं, कोई दुकान चल रही है, कोई फैक्ट्री चल रही है, कोई कोचिंग सेंटर चल रहा है, कोई पार्लर चल रहा है, कोई टेलर की दुकान है, कहीं कोई गोडाउन चल रहा है, कोई नाई की दुकान है, आइसक्रीम पार्लर है, फूड हब चल रहा है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज अब कहीं पर भी स्वीकार्य नहीं होगी। और इसीलिए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं, पूरे देश में जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज हैं, जो भी म्युनिसिपल और लोकल अथॉरिटीज हैं, उनको स्पष्ट आदेश और निर्देश दिए हैं कि आप ये जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करिए कि आपने इस तरीके के जो भी निर्माण आपके क्षेत्र में है, जिनमें निर्माण तो रिहायशी है लेकिन उसका यूज कॉमर्शियल हो रहा है, उसके खिलाफ आपने क्या कुछ कार्यवाही की है। तो कुल मिलाकर ये बहुत चिंता की बात है, बहुत टेंशन की बात है। और ऐसे सभी लोग जिनके परिसरों में इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज चल रही है, किसी भी प्रकार का कोई दुकान, कोई कॉमर्शियल, कोई भी क्रियाकलाप या कोई भी कामकाज हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से उनके जो भी इस प्रकार के भवन हैं उनको सील करने, उसकी कंपाउंडिंग ना किए जाने, इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मैं अपने अगले वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा। बहुत ज़्यादा इसको ब्रीफ किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और एक ही वीडियो में सारी चीज़ें रखना संभव नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बोर हो जाएंगे आप। इसलिए छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको मैं पार्ट में दे रहा हूं। तो अब कुल मिलाकर के जैसे जैसे समस्याएं आ रही हैं, जैसे जैसे बातें सामने आ रही, लोग चीख पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि लोगों को मानवीय आधार पर उनकी समस्या का निराकरण किया जाए। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्या टिप्पणियां की हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। तब तक के लिए आप इस चीज के लिए बिल्कुल सावधान हो जाइए कि अगर आपके रिहायशी परिसर में कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, किसी प्रकार का कोई दुकान, किसी प्रकार का कोई फूड हब, किसी प्रकार का कोई कोचिंग सेंटर इत्यादि चल रहा है, तो तत्काल उसको समेट लीजिए और वास्तविक जो उसका स्वरूप है उसमें उसको परिवर्तित कर लीजिए, वरना केवल बंदी नहीं होगी, केवल दुकान सील नहीं होगी, बल्कि आपके ऊपर हैवी कॉस्ट लगा करके आपके उस भवन को डिमोलिश भी किया जा सकता है। धन्यवाद।